आप सब बच्चों ने देखा कि अब चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया, मुकम्मल, टेस्ट भी हो गया। अच्छा, अब आपके जहन में वो सवाल निकल गए जो थे कि पेपर किस पैटर्न का होगा, किस तरह के सवाल आएंगे। ऐसे ही जैसे हमने तो 50 एक सवाल लिए, उसमें भी 50 सवाल होंगे, लेकिन वहां पे आपको आपस में मशवरा करने की इजाजत नहीं होगी। यहाँ पे तो आपने डिस्कस करके सॉल्व कर लिया ना, वहां पे आपको इजाजत नहीं होगी। देखिए, बात असल में ये है कि आप मेरी बात को अगर समझे तो वो ये है कि जो टेस्ट था ना तो मेरा टेस्ट था ना आपका टेस्ट था। हमने इससे ये जज करना था कि हमें ये चीज कितनी समझ आई है, और जो कम समझ आई होती शायद मैं रिपीट कर पाता अगर आप अपनी गलतियां जाहिर कर देते। हमने कौन सा टेस्ट आपके घर भेज देना है? तो टेस्ट जब भी दे इस नियत से दे कि सर को हमारी गलतियां नजर आए। अगर पूरी क्लास में एक ही तरह की गलती मिल जाती तो मुझे ये पता लग जाता है कि टॉपिक रिपीट कर दूंगा, या किसी वक्त जहन में रखता कि यार इसको दोबारा डिस्कस करना है। जब आप अपनी गलती मेरे सामने नहीं लाएंगे तो उसका मुझे नुकसान होगा, आपको नुकसान होगा। ये जरा थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। बाकी ठीक है, आप बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, आपने करना वही है जो आपके दिल में आना है, क्या समझे। लेकिन अगर मेरी बात मान लेंगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा, आपको ज्यादा बात समझ आएगी। क्योंकि हमें आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है, आपको टेस्ट में फंसा के खुमार करना है, तंग करना है, ऐसी तो हमारी नीयत नहीं है। हमारी तो नीयत ये है कि हमने आपको क्या करना है, पास करवाना है। तो उसकी गलतियां आने के सामने क्या है, शर्मिंदगी कौन सी, तो ठीक है ना। अरे आपको सर बैठे हैं, गलती आएगी सामने तो सही करूंगा ना। गलती आप आने ही नहीं देंगे, आपको बात क्यों लेंगे, इससे पूछो उससे पूछे, फिर मैं क्या करूँ। प्रॉब्लम किसके लिए है? मुझे तो फिक्स तनख्वाह मिलनी है, क्या हाल है। प्रॉब्लम तो आपके लिए है, उसके प्रॉब्लम को क्यों प्रॉब्लम रखते हो। चलो बच्चों बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम। हमारी मैनेजमेंट माशाल्लाह इतनी एक्टिव है, हमने सिर्फ इतना कह दिया कि ये इसी काम नहीं करते, वो आगे पता नहीं कहां से अलमारी टिका दी पूरी, वो देखो। चलने तो चल रहा है, ठीक है। तो वो जनाब ने पकड़ के अलमारी पूरी ठोक दी वहां। चलो एनीवे, जीते रहे, खुश रहे। अच्छा बच्चों, चलिए बच्चों, सबसे पहले आज हम डिमांड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, इनकम इलास्टिसिटी। क्या पढ़ते हैं, इनकम वेलोसिटी। देखिए इनकम वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि जहां हम प्राइस को लिखते थे ना, वहां आज हमने प्राइस की जगह प्राइम डिटरमिनेंट थोड़ी देर के लिए किसको बना दिया, इनकम को। कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे आपकी अम्मी कहीं जाती है तो हुकूमत अब्बू को ले जाती है वक्ती तौर पे, है ना जी। और उस दिन आपकी मौजें हो जाती हैं, क्यों, अब्बू को किचन में काम आता नहीं है। वो फिर कहते हैं चलो बच्चों क्या खाओगे, आप पापा बर्गर खाए, क्या खा रहे है ना जी। अच्छा, हमारे भी घर में ऐसा होता होता, मुझे याद है मेरी अम्मी कहीं जाती थी तो अब्बू कढ़ाई पकाते थे। अच्छा, वो कढ़ाई जो होती थी ना, वो मटन कढ़ाई होती थी। सिर्फ अब्बू की एक ही प्रॉब्लम थी, वो तेज, अल्लाह बच्चे तेज आंच पे पकाते थे ताकि जल्दी पक जाए मेरी जान से। लेकिन हम भी ऐसे यानी कि शरारती और शरीर बच्चे थे कि हमें ये पता था हमने करना क्या है। टोटली हम क्या थे, टेक्नोक्रेट कह लें या मुफाद परस्त। हम क्या करते थे, जैसे भी कढ़ाई पके तारीफ बड़ी करती ताकि अगली दफा फिर पके। तो हम चाहे सड़ जाए कढ़ाई, क्या मजा है, बेहतरीन कढ़ाई है जी। अच्छा नहीं, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि अम्मी जाती है, हुकूमत किसको दे जाती है, अबू को। इसी तरह आज प्राइस गई है छुट्टी पे और हुकूमत देगी किसको, इनकम को। तो इनकम आज नजर आ रही है हमें प्राइस की जगह। अच्छा, क्या ये आया ही नहीं शुरू से, क्या आया था सामने, आया था यार। तो आज हमने किसको दे दी हुकूमत, इनकम। तो प्राइस की जगह क्या आ गया, इनकम आ गया। अब क्या करें, अब मसला ये है कि जी यार चार्जर के दायरे में, अच्छा, कि अदर थिंग्स रिमेन द सेम, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन
अच्छा डेफिनेशन में चेंज क्या है तो बच्चा बताएगा। क्या आगे बच्चों पूरी डेफिनेशन वही अदर थिंग्स रिमेन द चेंज सॉरी रिमेन द सेम परसेंटेज चेंज इन प्राइस ड्यू टू नहीं नहीं अदर थिंग्स रिमेन द सेम अ परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम यानी ये वाला जो लफ्ज है ये बदला है बस बाकी सारा सेम का सेम ठीक है जी। अब जाहिर है जो चीज बदली है उसको बदलना पड़ेगा ना। अब परसेंटेज चेंज इन डिमांड तो वैसे निकलेगी जैसे निकल रही थी लेकिन परसेंटेज चेंजिंग क्या निकालनी है इनकम वो कैसे निकालेंगे y2 माइनस y1 ओवर y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2 क्या मतलब y1 में से y2 माइनस कर y2 में से y1 माइनस कर दो और y2 में y1 प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दो राइट जी कोई मुश्किल बात नहीं कर दी मैंने चलो अच्छी बात है। अब इस तरफ क्या आ गई इनकम और इस तरफ क्या आ गई क्वांटिटी राइट जी। अच्छा अब देखिए कहता है कि अगर ये नॉर्मल गुड है क्या है नॉर्मल गुड है तो क्या होगा अगर इंफीरियर गुड है तो क्या होगा नॉर्मल गुड होगी तो आमदनी के बढ़ने पर इसकी डिमांड में इजाफा होगा दायरा आप अमीर हो गया आप ज्यादा खरीदेंगे क्या हल है जी। अच्छा और आमदन के कम होने पर क्या होगा बच्चों इसकी क्वांटिटी कम खरीदेंगे। मिसाल के तौर पे हम घर में कोई चीज खरीदने जाते हैं जैसे हमारे घर में कोई चीज है लेट्स सपोज एनीथिंग लाइक दिस इज यूजुअली वी यूज लेट्स से मटन ही ले लें। अगर इनकम ज्यादा होगी और मटन ज्यादा खरीदेंगे इनकम कम होगी मटन कॉफी है इनकम ज्यादा होगी ज्यादा खरीदेंगे अगर कम होगी तो कम खरीदेंगे राइट जी। लेकिन जो इंफीरियर गुड होती है उसके ऊपर उलट असर पड़ता है जैसे हम अमीर होते हैं उसका इस्तेमाल छोड़ देते हैं। इसमें क्या चीज हो सकती है छोटा चावल हो सकते हैं कि जब हम अमीर होंगे हम फौरी तौर पर छोड़ देंगे कि यार इंफीरियर गुड है अल्लाह ने अगर दे दिया तो चलो बासमती चावल सुपर कर्नल चावल जराफा चावल ये खा लेते हैं नहीं बच्चों। अच्छा और इसी तरह क्या हो सकता है और भी इंफीरियर गुड होती है जैसे लाइफबॉय का साबुन इंफीरियर गुड में आता है जैसे कोई अमीर होता है सबसे पहले लाल रंग का साबुन छोड़ देता है ना बच्चों। तो यही मसला है कि अमीर होते लोग उसको छोड़ देते हैं लक्स को भी छोड़ देते हैं लोग ठीक है। मैंने तो देखा है जो अमीर लोगों के घर में डब का साबुन यूज हो रहा होता है ठीक है। मैं अक्सर अमीर लोगों के घर में जाता रहता हूँ तो वहां मैं देखता रहता हूँ। हाँ मैं जब ट्यूशन पढ़ाता था ना ट्यूशन बीएससी के जमाने में तो मुझे ज्यादा ट्यूशन मिलती थी इसकी होम इकोनॉमिक्स कॉलेज की यहाँ मिलती थी कनेट कॉलेज की। तो पैसे ज्यादा उनके पास होता था हम लेते भी वही थे क्योंकि हम भी गरीब आदमी का पैसा खाना होता लेना होता था रोटी रोटी अपना चलानी होती थी। तो एक दफा मेरी एक स्टूडेंट ने बच्चों फ्रिज खोला हाँ फ्रिज खोला हमारे फ्रिज में तो कभी 2 किलो आम आ जाए तो उसी वक्त खत्म हो गए सिर्फ पानी का जग ही पड़ा होता है। उन्होंने बच्चों अपना खोला फ्रिज इसमें जूसेस बच्चों रंग बिरंगे ग्रीन कलर का भी जूस एक पड़ा हुआ नीचे बच्चों मुख्तलिफ तरह की इंपोर्टेड चॉकलेट्स पड़ी हुई है। और 2-3 साल गुजर गए मुझे वो लड़की कहने लगी कि सर आपको चॉकलेट खाते हैं मिलता बड़े शौक से खाते हैं। तो उसने मुझे अपनी चॉकलेट में से ना एक गड्डी तोड़ के दे दी कैडबरी की थी उस जमाने में कैडबरी बहुत कम लोग के पास होती फिर खैर आहिस्ता आहिस्ता मेरे रिलेशनशिप उससे अच्छे हो गए तो फिर उसने क्या नाम लेते हैं पूरी पूरी चॉकलेट ही मुझे देनी शुरू कर दी वो पूरी चॉकलेट ही मुझे दे दिया बच्चे को चलो सारी ये खाएं आप ऐसी मत अच्छा बच्चों खैर फिर वो उसकी अम्मी की काले मेरी अम्मी को आने लग गई बड़े उसके बाद मैंने ट्यूशन भी पढ़ा दी उसकी शादी भी हो गई तो अम्मी ने मैं 3-4 साल बताया तो उन्होंने तेरा रिश्ता पूछा वो सुने क्यों नहीं दसिया अभी बताती नहीं मैं समझ रही थी तू तेरा कोई अभी इंटरेस्ट नहीं तो मैं ऐसी तेरी करूँ। अच्छा चले अम्मी ने अच्छा किया बच्चों वो अमीर लोग थे मैं गरीब आदमी था मैं बड़ा दबा के रखना anyway, तो बहरहाल दूसरा मैंने हमेशा फैसला किया था कि मैंने अपने प्रोफेशन में
अपनी स्टूडेंट से किसी टीचर से शादी नहीं करनी। शुरू में मैंने तय कर दिया नहीं, ये नहीं करना, क्योंकि प्रोफेशन प्रोफेशन होता है, वरना प्रोफेशन में कभी मजा नहीं आता इंसान। नॉट बी हैंकी पैंकी ऑफ एनी सोर्ट। खाना मैं खा लेता था, मुझे खिलाते थे, कई बार भी खाना, जूस भी पी लेता था, चॉकलेट भी खा लेता था, लेकिन टू द पॉइंट, अपने काम से काम। इसलिए लोग इज्जत भी करते थे, सीधी बात। क्या गाली, कौन अपनी जवान बच्ची को नौजवान एज में आपके पास बैठाता है? कोई ट्रस्ट करता है? बैठाता है। तो किसी का ट्रस्ट तोड़ना नहीं चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। अच्छा बच्चा। और वैसे लोग भी ऐसे होते हैं, वो पहचान लेते हैं लोगों को यार, मतलब कि उनको पता लग जाता है कि ये बंदा चवल है, ये बंदा कैसा है। मैं एक दिन मैं बीमार था तो हॉस्पिटल में सोया हुआ था। मैंने शौक है, मैं सोया हूँ, मेरे कमरे में आकर 3-4 बैठ, अक्सर बैठ जाते हाँ। तो मैं चुप करके सोया रहता, वो आपस में बातें करते, मैं सुनता रहता। एक दिन नर्सें बातें करी आपस में, वो बाबा बड़ा खराब है, वो टीका लाना है ना, वो आंटी की पेटी का सख्त सख्त, तो जो सबसे बुजुर्ग खातून थी वो गई थी, वो घर खा सकते। इसका मतलब ये है कि ये जो औरतें होती हैं, इनको इज्जत चाहिए। आप क्या करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। और ये जो नर्सेज होती हैं, हमारी बहनें होती हैं, हम उन्हें कहते हैं सिस्टर। हमारी तकलीफ में, हमारे दर्द में वो हमारी मदद करती है। तो लिहाजा हम उनको रिस्पेक्ट करेंगे तो वो मुआशरे को अच्छा सर्व करेंगी। हमारे मुआशरे ने दो प्रोफेशन को बड़ा जलील किया है, एक टीचर की इज्जत नहीं रहने दी और एक नर्स की इज्जत नहीं रहने दी, जबकि दोनों अपनी जगह बड़े नोबल प्रोफेशन, इंतहाई नोबल प्रोफेशन। यानी तकलीफ में जो औरत आपकी मदद कर रही है, आप उस पर गलत नजर रखेंगे, यहाँ का बहुत बड़ा जुर्म है ये। तो आप यानी कि आप मसीहा को भी माफ नहीं करेंगे। तो ये मेरे ख्याल में बहुत जुल्म है माशरे का, बहुत जुल्म है। और जिस तरीके से उसे प्रेजेंट किया जाता है, जिस तरीके से उसे प्रिटेंड किया जाता है, इससे बड़ा मजाक माशरे के साथ हो ही नहीं सकता। पता नहीं हम पाकिस्तान की तामीर क्यों नहीं करना चाहते, हम इसकी वैल्यूज को बदलना क्यों नहीं चाहते, हम जिस चीज की इज्जत करनी चाहिए उसकी इज्जत क्यों नहीं करना चाहते? क्या कारण? किसी ने तो बदलना है, आप बदले। किसी ने तो बदलना है, आप बदले। किसी को गाली मत दें, किसी को बिला वजह छोड़ ना दें, किसी की बुराई ना करें। जो इंसान मौजूद नहीं उसकी बात कम से कम करें, ताकि गीबत हो ही नहीं। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, बैक टू द पॉइंट जी। अब देखिए बात ये आ गई कि क्या है कि इनकम बढ़ती है तो हम ज्यादा खरीदते हैं, क्यों? नॉर्मल गुड है। कम होती है तो कम खरीदते हैं। अच्छा, अगर इंफीरियर गुड है तो इनकम के बढ़ने पे क्या होगा? कम खरीदेंगे। 80% चांस ये है कि इसका सवाल थ्योरेटिकली सॉल्व हो जाएगा। 80% चांस है ये। ठीक है जी, लिखा होगा ये चीज है, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ी उसने इसे खरीदना कम कर दिया। आप फौरन समझ जाएंगे ये इंफीरियर गुड है, इस तरह का सवाल है। लेकिन कुछ केसेस में रेशियोज वैल्यूज दी होंगी, जहां वैल्यूज दी होंगी वहां पर आपको न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी नीचे ऑप्शन में वैल्यूज दी है। फर्ज करें ये सवाल है कि एक आदमी की इनकम 30,000 से 50,000 होगी, रिजल्टेंटली उसने चिकन जो वो 50 पाउंड खरीदता था उसने 40 पाउंड खरीदना शुरू कर दिया। अब नीचे ऑप्शन थ्योरेटिकल है, ये इंफीरियर गुड है, ये नॉर्मल गुड है, तो फिर तो आपको सवाल सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। सीधी बात है, आमदनी के बढ़ने से उसने खरीदना, तो उसके नजदीक चिकन जो है वो इंफीरियर गुड, राइट जी। अच्छा, लेकिन अगर नीचे आंसर जो है वो न्यूमेरिकल दिया हो, अब क्या करेंगे? अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो करते हैं सॉल्व, क्या मसला है इसके अंदर? क्योंकि आपको एक तो पहले ही आता है, दूसरा भी कर लेते हैं। चलो करेंगे, न्यूमेरिकल पकड़े और सॉल्व करें। क्या करेंगे बच्चों बताओ? Q2 माइनस Q1, हाँ जी, और Q2 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। तो हम ऐसा कर दें, इसको यहां से ना कॉपी कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, कुछ बच्चे ना जाके मैनेजमेंट से स्लाइडें स्लाइडें मांगते हैं, ना किया करें ऐसे।
वो जो स्लाइडें होती है ना, वो ये देखिए कितनी गंदी स्लाइड है, सारा कुछ उसके ऊपर लिखा हुआ है। तो वो ये है कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं पहले स्लाइड्स आपको भेज देता हूँ, ठीक है ना। और बाद बच्चे इतने चवल है, सारा कोर्स पढ़ने के बाद एंड पे जाकर तो स्लाइडां सारी इकट्ठियां दे दो, मैं कितने रख देती हूँ ना, पूछे तू स्लाइडें कौन सी पुट्ठी को दे आया, जब पेपर तूने देना था तो स्लाइड भी तो अपने पास रखता नहीं बच्चों। और जिस बंदे की स्लाइडें बन गई है वो तो घूम चुका है, क्या ख्याल है बच्चों। उसे तो गाना सुनना चाहिए वो पुराना सा, आज पुरानी राहों में कोई मुझे आवाज ना दे। लो जी, ये आ गया बच्चों परसेंटेज चेंज इन डिमांड, और नीचे क्या आ गया, परसेंटेज चेंज इन इनकम। इनकम ऐसे बन जाएगी, ठीक है, सही बना दिया। चलो जी, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड पहले निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों, Q2 माइनस Q1, Q2 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2। चलिए जी, तो क्या आ गया बच्चों, ये है आपका Q1 और ये है आपका Q2। तो Q2 40 है और बोलो 50 है Q1, ऐसा ही है ना, क्योंकि 50 से 40 हुआ है, 40 से 85 हुआ, ठीक है ना। 50 से 40 हुआ, तो पहला Q1 50 है, ठीक है, 40 जमा 50 डिवाइडेड बाय 2, एक आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन इनकम दैट इज y2 माइनस y1 एंड y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2। आमदनी थी पहले उसकी कितनी, 30,000, अब कितनी हुई है 50,000। अच्छा, हम खाली 50 भी करते, जीरो को हज़फ भी कर देते तब भी ठीक था, लेकिन जरूरत नहीं है शरारतें करने की। वैसे भी बच्चों आजकल के दौर में 50,000 70,000 ये आमदनी बहुत थोड़ी नहीं बच्चों, गुजारा ही नहीं होता, महंगाई इतनी ज्यादा नहीं बच्चों। अच्छा जी, क्या जी करें, माइनस क्या आएगा बेटा, ऊपर क्या आएगा, -0.22, और यहाँ क्या आएगा 0.5 आ जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। अब आ गया बच्चों, यहाँ आ गया -0.22। वैसे तो बच्चों ये माइनस की गवाही दे रहा है कि ये इंफीरियर हो रहा है, क्योंकि हमको याद होगा हमने कहा था इसकी स्लोप नेगेटिव हुई है, इसका मतलब ये आमदनी के बढ़ने से इसकी डिमांड कम होगी, ठीक है ना। नेगेटिव का मतलब ये, आंसर क्या आ गया बच्चों, 0. तो खुद ही आंसर जवाब देना है। नेगेटिव साइन आ गया तो इंफीरियर, पॉजिटिव साइन आ गया तो, अच्छा फिर ऐसा भी हो सकता है किसी एमसीक्यू में कोएफिशिएंट लिखा हो, सॉल्व करके ऑप्शन ए -44 या जो भी है, अब आप उसको उसके माइनस से पहचान लेंगे कि ये क्या है, इंफीरियर। अब दूसरी चीज देखिए, एक बंदे की इनकम थी 10,000, अब हो गई कितनी, और डिमांड कहां से कहां हो गई, 50 से 70,000, ठीक है जी। तो चलिए निकाल लेते हैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड है, बंदे की परचेज थी 50, हो गई है कितनी बच्चों, ऐसे ही होगा ना, सही लिख रहा हूँ कि नहीं, क्या जवाब आ गया, माइनस माइनस नहीं बेटे, 0.33 आएगा, माइनस नहीं आ सकता, 0.33 आएगा, माइनस इसलिए नहीं आएगा कि वो वैल्यू बढ़ी है ना उस साइड की। परसेंटेज चेंज इन इनकम क्या होगा, y2 माइनस y1, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2, फॉर्मूला वैसे लिखा भी हुआ था। तो इन भाई साहब की आमदनी हुई है 15,000, पहले ये ले रहे थे 10,000, मुझे लगता है इनको पार्ट टाइम जॉब है। जी बच्चों,
क्या आ जाएगा? 0.4। ठीक है जी। आजकल बच्चों में ये बड़ा ट्रेंड हो गया है, जितने बच्चे कहते हैं कि मैं आर्टिफिशियल सऊदीया जाकर करूँ। आर्टिफिशियल सऊदीया क्यों करोगे जाके? तो बच्चे कहते हैं सऊदीया में स्टैंडर्ड नहीं मिलता, तनख्वाह मिलती है। अच्छा बड़ी अच्छी बात है। अच्छा बच्चों, सो एनीवे जी, अब आगे जी, आगे क्या? पॉइंट 0.33 डिवाइडेड बाय 0.4, क्या आ जाएगा? 0.825। मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब नॉर्मल वर्ड है, तो ये हो गई नॉर्मल वर्ड और ये हो गई इंफीरियर वर्ड। राइट जी? कोई चीज मुश्किल? तो ये बात आपको समझ आ गई। इसमें इतना ही काम। अब आते हैं असल काम की तरफ। असल काम जो है ना, वही काम है जो हमने कहा था आपको 3-4 दफा पढ़ा। वो कौन सा? क्रॉस वेलोसिटी। पहले भी पढ़ा चुके हैं, दोबारा पढ़ाते हैं आपको। क्या जी? देखिए बात ये है कि अगर फर्ज करेंगे एक बंदा जो है वो ये कहे कि एक चीज है ए और उसको इफेक्ट करिए प्राइस ऑफ बी, हम क्या कहेंगे? ये क्रॉस वेलोसिटी है। कहता है अदर थिंग्स रिमेन द सेम if percentage change in demand of product A due to percentage change in price of product B, यानी उसकी अपनी प्राइस कांस्टेंट है, दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस उसे इफेक्ट कर रही है। फार्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ ए डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी। राइट जी? डिमांड ए की, प्राइस बी की, डिमांड ए की, प्राइस बी की। राइट जी? ऐसे ही बच्चों क्यों भाई? अच्छा, क्रॉस वेलोसिटी को लिखा कैसे हमने? क्रॉस इलास्टिसिटी, ये मॉडर्न तरीके से लिखते हैं, एग्जामिनर भी ऐसे लिख सकता है। XED लिखा होगा, एक्स नहीं एक्चुअली, वो क्या है? क्रॉस ED, क्रॉस वेलोसिटी। राइट जी? अच्छा, तो अब मसला ये है कि हमें एक बात समझनी पड़ेगी। ये बात पहले भी हमने समझी, अब फिर समझते हैं। देखिए फर्ज कीजिए कि मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, लेट्स से इस प्रोडक्ट का नाम है, सपोज इट्स नेम इज कोक। मैं कोक बेच रहा हूँ, कोक की प्राइस कांस्टेंट है, पेप्सी सस्ती हो गई, अब लोग क्या पिएंगे? पेप्सी पिएंगे, तो कोक कम पिएंगे, तो कोक की डिमांड कम हो जाएगी। कन्वर्सली इसको उलट, कोक की प्राइस हुई है, पेप्सी महंगी हो गई, लोग पेप्सी कम पिएंगे, ज्यादा क्या पिएंगे? कोक पिएंगे। अच्छा, लेकिन अगर हम बीच में से पेप्सी की डिमांड का पॉइंट निकाल के रिलेट करें पेप्सी की प्राइस को कोक की डिमांड पे, तो असर सेम आ रहा है। मिसाल के तौर पे अगर पेप्सी सस्ती होगी तो कोक की डिमांड कम हो जाएगी, और अगर पेप्सी की प्राइस ज्यादा होगी तो कोक की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। असर सेम आ रहा है। रिपीट करते हैं, अगर पेप्सी की प्राइस कम होगी तो कोक की डिमांड कम हो जाएगी, सेम असर हुआ। और अगर पेप्सी की प्राइस बढ़ेगी तो कोक की डिमांड बढ़ जाएगी, असर सेम। सेम को मैथमेटिक्स में पॉजिटिव साइन से शो किया जाता है। इससे जाहिर किया जाता है पॉजिटिव साइन से। तो जब भी पॉजिटिव साइन आएगा इलास्टिसिटी के फॉर्मूले का, इसका ये वाले फॉर्मूले का साइन क्या है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है? सेम। पहले क्या बोलना है? सेम, वरना भूल जाएगा। पॉजिटिव का मतलब है सेम, सेम का ट्रांसलेट क्या है? सब्स्टिट्यूट। राइट है कोई बात? अच्छा, अब फर्ज कीजिए कि मैं बेच रहा हूं, अब दूसरा केस, मैं क्रिकेट का बॉल बेच रहा हूं, बॉल ऑफ क्रिकेट। अब ये कि क्रिकेट के बॉल की प्राइस क्या है? सेम है, लेकिन प्राइस ऑफ बैट क्या हो जाती है? कम हो जाती है।
अब जब बैट सस्ता होगा हर बच्चा बैट खरीद लेगा। जो बच्चा मतलब कि बांदर किला खेल रहा है वो भी बैट खरीद लेगा। जो बच्चा जो है वो तारा तारा खेल रहा है वो भी बैट खरीद लेगा। जो कबड्डी खेल रहा है वो भी बैट खरीद लेगा। है जी, क्या हाल है। वो एक होता है पीछू गोल में करो, वो भी खेल रहा है, वो भी एक बैट खरीद, सारे बैट खरीदेंगे। तो जब सारे बैट खरीद लेंगे क्योंकि बैट सस्ता हुआ है, तो हमने बॉल की प्राइस चेंज नहीं की, लेकिन बॉल ज्यादा बढ़ी। क्या हाल है बच्चों, बल्कि वो भूल ही गया कोकला छुपाकी होती है, खेली कभी आप? ज्यादा लड़कियां खेलती कोकला छुपाकी। वो होती है एक कोरा सा बना लेते हैं जो दाएं बाएं कहते हैं ना, कोकला छुपाकी जो मेरा आता है ये मेरा के पीछे छुपके होगी शाम है। नहीं खेला कभी? तो वो होता ही है कि आंखें बंद करके बैठना होता है। अगर आप इधर देखेंगे तो पीछे क्या पड़ेगा, थोड़ा। ज्यादा लड़कियां खेलती थी तो हमारे घर में बहनें ज्यादा थी, बड़ी थी, तो हम भी खेलते थे बीच में। मामू की बेटियां भी आ जाती थी, है जी। अच्छा, तो बारह आदमी वो कोड़ा पड़ता था। अच्छा, वो कोड़ा मुझे याद आया, एक दफा मुझे डाकू ने घेर लिया। अच्छा, मुझे उन्होंने मतलब मैंने ब्लू कलर का ना सूट पहना हुआ था, तो पहले उन्होंने घसीटा सड़क पे काफी दूर तक। मैंने देखा यार बंदा इज्जतदार है, तो मेरा एहसास हुआ। उन्होंने ना दो चार ईंटें जोड़ के मुझे बैठा दिया। अब वो जब डाकू आते हैं तो वो क्या करते हैं, जब वो किसी जगह पेड़ गिरा देते हैं, कोई चीज गिरा देते हैं, तो जितनी गाड़ियां आनी होती है उन्हें सब लूटती होती है। तो फिर एक गाड़ी रुकती है, वो लाइटें ऑफ कराते जाते हैं सबकी, उन्हें गाड़ी भी चलानी आती, लाइट भी ऑफ से ऑफ कराएंगे। उसके बाद वो दूसरा तीसरा चौथा, उन्हें किसी ने कहा था कि यहाँ कोई प्लाट का टोकन कटने आ रहा है, कोई 8 लाख रुपए लेके आ रहा है, उसकी गाड़ी सफेद थी। ठीक है, तो कब वक्त मेरी गाड़ी भी सफेद थी, तो उन्होंने मुझे भी रोक लिया और लगे लाइन। अब डाकू थे वो चार एक, तो वो बंदूक लेके पीछे अफजल खान बना हुआ था। कभी दाएं जाए कभी बाएं जाए, इधर उधर नहीं देखना। अच्छा, मुझे कोकला छपाकी याद है यार, ये गेम तो पहले भी हमने खेली हुई है। अच्छा, वो मुझे उन्होंने मारा बड़ा यार, सर पे मारा मेरे। वो उन्होंने वो होता है ना, क्या होता है वो उसका मुजर का, बट वो मारा यार, वहां से सीढ़ी ऊंचा हो गया था। अब इंशाल्लाह मैं उम्र करने जाऊंगा ना, टीम कराऊंगा फिर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो वहां से टीम फिर, अच्छा फिर वो नीचे नहीं हुआ वहां से, वो ऊपर ही रहा इज्जत के तौर पर। अच्छा, वो चक्कर ये था एक्चुअली ना, एक चीज बड़ी मजे की है, वो ये कि वो क्या नजर नीची करके बैठो। मैंने डाकू पहली दफा देखे थे और फिल्मों में उसको देखे थे, बट रियल में तो कभी भी नहीं देखे थे। तो मुझे तो जासूस का डाकू कैसे होता है। दूसरा, मैं टीचर हूँ, मेरी लड़की की आदत है, मैंने छोटे डाकू को मोटिवेट करना शुरू कर दिया। यार ये मेरे को काम है, मतलब कि कहीं गोली लगी तो फालतू, तू मेरे पास आ, मैं तुझे कुछ काम सिखाता हूँ, तो मतलब ये वो करते हैं डाकू राजी हो। फिर उन्होंने मुझे बहुत बारा उन्होंने कहा ये तुम्हारा डाकू खराब कर रहा है, जाहिर है। मतलब देखिए ना, हमें तो कहानी सुनानी होती है ना। क्या हाल है, नहीं बच्चों? तो वो स्टोरी मतलब दिखती है बच्ची। अच्छा नहीं है बड़ा जल्दी, तो फिर मुझे कोकला छुपाकी वहां से याद है। एक बार डाकुओं के साथ भी हमने खेली थी। और वैसे एक बात और भी है, ये एक नेचुरल बात है। आप देखिए मौत सामने आ जाए ना, तो ये जो कौमें है ना, जैसे जट कौम हो गई, राजपूत हो गया, सैयद हो गया, ये नहीं आंख नीची करते। लिटरली ये ऐसे नडर लोग होते हैं कि मौत सामने आ गई ये नहीं डरते डरते, मतलब ठीक है वक्त आ गया की कर लूंगा। ये नेचुरल है इनके अंदर, यानी कि बर्थ। तो ये शुरू से लड़ते ही आए इन्होंने, और किया क्या है, की करेगा गोली मार देगा। लगती मुझे वैसे भी एक लगी हुई है पहले, तो हो जाता है उसमें। हाँ जी, वो कैसे लगी हुई, फिर आपको पता है लकी स्टोरी। हाँ, गोली जब लगती है तो मतलब ये नहीं एहसास होता कि गोली लगी है, ऐसे लगता है किसी ने ना गर्म जलता रॉड आपके जिस्म में डाल दिया। इतनी वो हीटेड होती है, गर्म होती है कि उसकी गर्माई से पिघल रहा होता है जिसम। यानी कि वो जो काम कर रही होगी आपको समझ आता, आपको ये लगता है यार ये करेगी क्या, है जी। अच्छा ये दफा करेगा। अच्छा बच्चों, अब बात ये है कि हमने कहा कि क्या, कि पहली बात क्या है कि देखिए ना जी, सब्स्टिट्यूट क्या है, दूसरी बात क्या है,
अच्छा लेकिन बताएंगे आपको कि कैसे लगी, इत्तेफाक क्या हुआ, यानी कि बिला वजह ही लग गई, वजह नहीं, सूरत नहीं, पता भी नहीं आई कहाँ से। अच्छा बच्चों, सो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, वो कोई छेड़खानी ज़ाहिर है बंदा करता है तो वो गोली मारता है, वैसे ही मारता है। अच्छा तो वही देखें, इतना बड़ा वो फैसला है थोड़ी कर देते। अच्छा सो जी एनीवे, सो प्राइस कम हो गई, बहुत महंगा हो गया, लेकिन बैट के, सॉरी बैट के सस्ते होने से बॉल ज्यादा बिक रहा है, और बैट के महंगे होने से बॉल कम बिक रहा है। हालांकि बैट की प्राइस तो वही है, ये तो सर उलट आ रहा है। वहां पे क्या था, पेप्सी सस्ती हो वो ज्यादा बिकेगी, पेप्सी महंगी हो वो ज्यादा बिकेगी, यानी पेप्सी की कीमत घटाओ कोक की डिमांड घटेगी, पेप्सी की कीमत बढ़ाओ कोक की डिमांड बढ़ेगी। यहाँ बैट की प्राइस घटाओ बॉल ज्यादा बिकेगी, और बैट की प्राइस बढ़ाओ बॉल कम बिकेगी, तो यहाँ असर आ रहा है कन्वर्स, उलट। और उलट असर को मैथमेटिक्स में नेगेटिव साइन से देखो। अब इसका मतलब है डिसाइड हो गया, अगर तो फार्मूला लगा के आंसर के साथ क्या साइन आया तो ये क्या होगा, और अगर नेगेटिव आया तो की बात है, समझ गए बात। अगर पॉजिटिव साइन आया तो क्या होगा, और अगर नेगेटिव साइन आया तो चलिए मेरा एक फेवरेट सवाल है वो सॉल्व करने के बाद डन हो जाएगी। ये रहा, ये क्या है, चलो इसको छोड़े। ये मेरा फेवरेट सवाल है, ये वाला मेरा फेवरेट सवाल है। ठीक है जी, क्वेश्चन A15, 15 साल तो, यानी 15 साल पुराना हो गया सवाल, लेकिन अभी भी मेरा फेवरेट। कहता है क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अल्फा डिक्रीजेस फ्रॉम 300 to 250 when price of beta increases from 50 to 55। ठीक है जी, एंड क्वांटिटी ऑफ गामा इंक्रीजेस फ्रॉम 400 to 450 when the price of delta increases from 100 to, for each of the above case you are required to determine the cross velocity of demand। ठीक है जी, ये इसमें क्रॉस वेलोसिटी ऑफ डिमांड हमें डिटरमाइन करनी है। हम करते हैं इसके पहले बनाते हैं इसके फार्मूलास, क्या बनाए, फार्मूलास पहले बना लेते हैं। तो फार्मूलास बनाने के लिए हम यहाँ पे रख लेते हैं एक स्लाइड। ठीक है जी, यहाँ एक स्लाइड ऐड कर देते हैं, ये वाली जो इबारत है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने में वैसे भी हमारी फॉर्म बड़ी शेयर है ना बच्चों, क्या हाल नहीं जी, ऐसे होता कि नहीं होता कॉपी। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हम जो है वो एक हाँ ये टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेते हैं, ऐसे तो आ ही गया यार, पावर पॉइंट में हम कोशिश करें तो क्या चीज नहीं आ जाती। लो जी बच्चों, ठीक है, मेरे ख्याल में सही है, यही सॉल्व करें। चलिए बच्चों, नजर आ रहा है आपको। अच्छा, फिल्मों में होता है ना अक्सर ऐसे कि हीरो सीढ़ियों से गुजरता करते था, डॉक्टर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, दूसरी दफा गिरता तो कहता है डॉक्टर मुझे सब नजर आ रहा। हाँ, ये फिल्मों में अक्सर डंडा लगने से बंदा ठीक हो जाता। अच्छा बच्चों, अब क्या करेंगे, क्या कर देंगे, फार्मूला बनाते हैं। कहते हैं जी परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ अल्फा, ऐसे ही है, परसेंटेज चेंज इन डिमांडेड फॉर अल्फा एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बीटा। अब इसका हम ये फॉर्मूला बनाते हैं कि जी जो परसेंटेज चेंज ऑफ डिमांड है अल्फा, इसको हम कर देते हैं A2 माइनस A1 और A2 प्लस A1 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। सही है जी,
और इधर कर देते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बीटा, इधर कर देते हैं B2 माइनस B1 और इधर कर देते हैं B2 प्लस B1 डिवाइडेड बाय 2। राइट जी। अच्छा जी, अब बच्चों क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि जो आपका A2 है जिसको आप कहते हैं 250, तो 250 माइनस 300 यानी ये हमारा Q, ये हमारा A2 है और ये हमारा A1 और ये हमारा B1 है और ये हमारा B2 है। ऐसे ही है बच्चों। अच्छा, वो इसलिए लिखना जरूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लिखते लिखते इसकी जगह उसे लिख दें। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? और 55 माइनस 50 एंड और आगे क्या है 55 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2। लग नहीं रहा जैसे क्यों मैं नहीं पढ़ानी शुरू कर दी है ना? जस्ट करो, अगर मैं क्यों पढ़ाता तो कैसी पढ़ा नहीं है ना? बहुत पढ़ाई है बच्चों ने, BSc तक तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया, इतना मैंने काम किया है। अच्छा बच्चों, लेकिन जब से MCQs वाला आया ना सिस्टम तब से नहीं पढ़ाया, मेरे पास अपना डेटा बैंक नहीं बना, मैं पढ़ा। अच्छा बच्चों, माइनस 1 पॉइंट क्या बच्चे 0.0.0.1 यहाँ पे माइनस 0.181, ठीक है जी, और इधर 0.09। अब इसे इधर ले जाते हैं माइनस 0.1818। असल में कुछ बच्चे कैलकुलेशन कर रहे होंगे ना, अभी उन्हें सहूलियत मिल जाएगी। 0.09 क्या आंसर आ गया बच्चों? माइनस 1.991। चलिए, साइन का है यार, माइनस का मतलब हो गया कन्वर्स और कन्वर्स का मतलब हो गया कॉम्प्लीमेंट। संभाल लेंगे सवाल, ठीक है जी। तो ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट जी बच्चों। सवाल कोई? चलो, अगर आंसर में थोड़ी बहुत गलती हो गई तो संभाल लेना, सही कर लेना। यही आ रहा है, चलो सही कर लेना यार, कर जाके दोबारा चेक कर लेना। अच्छा बच्चों, चलो दूसरा चेक कराओ। अच्छा, डिमांड ऑफ गैमा और प्राइस ऑफ क्या बच्चों, प्राइस ऑफ डेल्टा। इसका भी फार्मूला बना देते हैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ गैमा, तो G2 माइनस G1 G2 प्लस G1 डिवाइडेड बाय 2, परसेंटेज चेंज इन क्या बच्चों, प्राइस ऑफ डेल्टा। तो क्या करेंगे D2 माइनस D1 D2 प्लस D1 डिवाइडेड बाय 2। एक्चुअली होता ये है कि अगर हम लिखना शुरू कर दें ना PG P1 वो बड़ा लंबा हो जाना था, हमने कहा सिंपल ही देना ना, सिंपल सिंपल दे देते हैं। तो ये हो गया G1, ये हो गया G2 और ये हो गया D1 और ये हो गया D2, राइट जी। अच्छा, सो 450 माइनस 400 and 450 plus 400 divided by 2। सेकेंडली जो आपका दूसरा आ गया वो आ गया 125 माइनस 100 and 125 plus 100 divided by 2। तो आंसर निकाल दो जी, 0.117 और दूसरे वाले का
0.222। चले तो अब ऐसा करते हैं, यहाँ लिख देते हैं 0.117 और ये लिख देते हैं 0.222। चले 0.529। देखिए यहाँ साइन क्या आया, पॉजिटिव का मतलब सेम, सेम का मतलब सब्स्टिट्यूट, राइट जी। लो जनाब क्रॉस वेलोसिटी होगी, आपने चौथी दफा कॉन्सेप्ट पढ़ ली है, अदर्स प्राइस इफेक्ट योर डिमांड, राइट जी। अब ये भूलना नहीं चाहिए आपको, ठीक है, जितने मर्जी आप बूढ़े हो जाए ये आपने याद है, ठीक होगी बात बच्चों। ये उस जमाने में ना जब ये पेपर प्रैक्टिकल होता था तो एग्जामिनर भी सोल्यूशन भेजा करता था, तो एग्जामिनर ने सोल्यूशन भेजा हुआ और उस जमाने में उसने बताया कि इसको तकरीबन कोई 25-30% बच्चे सही कर सके थे, बाकी सब ने, तो किसी ने क्वांटिटी की प्राइस इधर उधर कर दी, किसी ने कुछ कर दिया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता हो कि जो मैं लिखता हूँ ना A2 A1 ये इसलिए लिखा जाता है ताकि आप वैल्यू इधर उधर न करें, तो वैल्यू इधर करने से साइन बदलेगा, साइन बदलेगा तो फिर कमेंट्स बदलेंगे, सही है जी। अच्छा तो चलिए हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, जरूरत नहीं मुझे इनसे चीजों की, पहले से बहुत सारी करेंगे। तो यहाँ आगे बच्चों क्या कह सकते हैं हम, यहाँ आगे हम क्या कह सकते हैं कि हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक खत्म कर दिया। अब हम थोड़ी तौर पे चलते हैं सप्लाई की तरफ। अब देखिए आप बच्चे जानते हैं कि सप्लाई जो है वो हम आमतौर पे थोड़ी सी कम पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि सप्लायर तो हम खुद होते हैं, हमें ज्यादा किसका कारोबार कंसर्न होता है, कंज्यूमर पे, तो हम कंज्यूमर बिहेवियर पे ज्यादा काम करते हैं और अपने बिहेवियर पे कम काम करते हैं, वो हमें खुद ही पता। एक बात है, दूसरी एक और वजह भी है, वो ये है कि फार्मूला जो लॉजिस्टिक है वो मैथमेटिक्स है, कहां से है, उसने क्वांटिटी लिखी है, फार्मूले को क्या पता कि उसके अंदर हमने सप्लाई को की है कि डिमांड को की है, फार्मूला तो वही रहेगा, चेंज को मेजर करने का फार्मूला स्केल वही देगा जो फार्मूला, राइट जी। लेकिन हम उसको वैसे शुरू करते हैं जैसे हमने काम शुरू किया था। एप्लीकेशन और इम्पोर्टेंस करनी चाहिए, कर लेते हैं यार, आप कह रहे हो नहीं सब देखिए बेटा, ऐसे अगर आप करेंगे तो काम खत्म नहीं ना होगा आपका। आप कह रहे कि अगले सितंबर में क्या देना है, पेपर, तो ऐसे थोड़ी पेपर देना है कि उधर से जाकर पेपर लेके उसको दे आना, उधर पेपर के ऊपर कंप्यूटर पे बैठ के कुछ लिखना भी तो है ना, वरना मैं तो खुद आपके साथ हूँ, मुझे पढ़ाने का कोई शौक थोड़ी है, मैं तो मजबूरी पढ़ाता हूँ ना, रोटी कमानी है, वरना मैं कहाँ और आप हूँ, सीधी बात है। अच्छा बच्चों ये क्या कह रहा है कि डिटरमिनेट तो पढ़ा दिए यार, एप्लीकेशन है और क्या इसकी यही थी, तो ये तो एप्लीकेशन आप कह रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस भी कहीं दी हुई है, यही इंपॉर्टेंस। अच्छा कहता है पहली बात ये है कि लॉजिस्टिक का फायदा पता क्या है, आप इससे क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, प्राइस। अच्छा देखिए आप किसी भी कंपनी में काम करेंगे तो वहां पर प्रोडक्ट या सर्विस तो बेचेंगे, उसकी जब प्राइस डिटरमाइन करेंगे या चेंज करेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी कि इसकी इलास्टिसिटी को मेजर करने का, इसकी कीमत के चेंज करने से इसकी डिमांड पे कितना असर पड़ेगा। रिपीट करेंगे क्या मतलब, आप किसी भी कंपनी में काम करेंगे तो वहां जाकर प्राइस डिटरमाइन करनी पड़ेगी, तो आप क्या देखेंगे कि प्राइस के चेंज करने से डिमांड पे कितना असर पड़ेगा, क्या सही कह रहा हूँ जी। अच्छा दूसरी चीज है, ये बात क्लियर है आप सबको कि इन केस ऑफ प्रोडक्ट हैविंग रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड प्राइस विल नॉट बी सो हाई, यानी आपके ज़हन में होगा यार ये इलास्टिक है प्राइस ना बढ़ाना, अगर प्राइस तो सेल गिर जाए ऐसे, और अगर इलास्टिक हुई तो फिर क्या करोगे, अगर इन इलास्टिक हुई तो फिर क्या करोगे, इसका मतलब है आपसे को मशवरा मांग लिया, लेट से आप कंसल्टेंट कि सर मैंने कीमत चेंज करनी, जरा मशवरा दे, तो आप क्या करेंगे, इलास्टिक निकाल लेंगे, अगर इन इलास्टिक तो क्या कहेंगे बढ़ा लो, और अगर इलास्टिक हुई
तो फिर आप उसे मशवरा देंगे कि कीमत ना बढ़ाना, डिमांड बहुत ज्यादा है। सही है जी, ये छोटी बात नहीं, आप हंस रहे हैं। लाखों रुपए इसका चार्ज होता है इन कामों का। अच्छा बच्चों, उसके बाद क्या है, फॉर फाइनेंस मिनिस्टर। अच्छा बताओ, फाइनेंस मिनिस्टर जब टैक्स लगाएगा तो किस चीज पे लगाएगा, जो इलास्टिक है या इनइलास्टिक? इलास्टिक पे क्यों नहीं लगाएगा? उस पर टैक्स लगाएगा, वो महंगी होगी, लोग छोड़ देंगे। भाई रोलेक्स की घड़ी पे टैक्स लगा दे, 4 लाख लगाए, 5 लाख लगाए, तो मेरे क्या ख्याल है बच्चों? अब ये है कि हाँ, अगर वो सिगरेट पे टैक्स लगाएगा तो लोग सिगरेट कम पिए, तो सिगरेट कम पिए। अच्छा, लेकिन अगर आटे पे टैक्स लगा दे, पेट्रोल पे टैक्स लगा दे, तो लोग उसे छोड़ नहीं सकते। लिहाजा वो टैक्स किस पे लगाता है? बिजली पे, पेट्रोल पे, क्योंकि उसको पता है कि ये तो खरीदने आएंगे। क्या हाल है? लेकिन फर्ज करें वो पिज्जे पे 4 गुना टैक्स लगा दे, 8 गुना लगा दे, क्या होगा? तो पिज्जा नहीं है। क्या हाल है बच्चों? क्यों भाई, बात समझ आ रही है? अच्छा, गाइडेंस फॉर मोनोपोलिस्ट, मोनोपोलिस्ट के लिए गाइडेंस है कि मोनोपोलिस्ट जो है उसे तो पता है उसकी डिमांड क्या होगी। बताओ मोनोपोलिस्ट की डिमांड क्या होगी, इलास्टिक होगी, इनइलास्टिक होगी? उसकी डिमांड नॉर्मली होती ही इनइलास्टिक है, क्योंकि दूसरा कोई बेचने वाला ही नहीं, उसके अलावा कोई दूसरा, तो वो क्या करेगा, प्राइस हाई रखेगा। लेकिन अगर किसी मार्केट में गलती से उसकी डिमांड इलास्टिक हो गई तो वो क्या करेगा, प्राइस कम रखेगा। ठीक है, अच्छा। और फिर वो मशवरा दे रहा है कि वो डिमांड को स्टिमुलेट करेगा अदर तरीकों से, जैसे एडवर्टाइजिंग करेगा। तो जहाँ ऐसा होता है, जहाँ डिमांड इलास्टिक होती है, आमतौर पे एडवर्टाइजिंग वही होती है। क्यों? क्योंकि कीमत से तो तुम कुछ कर नहीं सकते, तो क्या करोगे, इश्तहारबाजी करोगे। इससे आपको शैम्पू के इश्तहार ज्यादा मिलेंगे, मोबाइल फोन के इश्तहार ज्यादा मिलेंगे, ठीक है ना, साबुन के इश्तहार ज्यादा मिलेंगे। अच्छा मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ किरायों का क्या होता है, ये करना। तो इसी तरह किरायों का तयन भी करता है उबर और क्रीम। क्या हाल है, ऐसे ही है, इसी से करता है, वो देख लेता है डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक। ठीक है जी। एवरेज पर माइल के एतबार से अगर देखें ना, तो मजेदारी की बात है, पर किलोमीटर के एतबार से इस्लामाबाद की बस महंगी है और पिशावर की बस सस्ती है, पर माइल के एतबार से देखा है। तो इसका मतलब क्या है, वो डिमांड देख लेते हैं कि किसकी डिमांड किस नेचर की है। इसलिए आप देखिए कि लग्जरी क्लास का किराया वो बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। यानी पहली टिकट जो है ना, अगर आपने जाना हो सऊदीया, तो पहली टिकट है मेरा ख्याल है 75,000, और अगली टिकट है 3 लाख। तो 75,000 की कैटेगरी में डिमांड इलास्टिक है। अगर 5,000 भी बढ़ाएंगे, वो रेहान पे चला जाएगा, ये पे चला जाएगा, ठीक है, एक जिना पे चला जाएगा, ऐसे करेगा ना। क्योंकि वो जो है टाइम जो है वो क्या है, वो उसके पास 5,000 का मार्जिन भी उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन लग्जरी क्लास जो है उन्होंने अपने अपने क्लास बुक की हुई है, ब्रिटिश एयरवेज, इमरेट्स और अच्छी और इत्तेहाद, तो वो हमेशा उन्हीं पे जाते हैं। इसलिए वहां कीमत जितनी मर्जी बढ़ा दे, उन्होंने लग्जरी में जाना। क्या हाल है कि नहीं? हमने अपने बचपन में तो ये देखा ना कि ये जवेद मियांदाद, इमरान खान, ये हमारे साथ जा रहे होते। हाँ, साथ में किसी जो बैठे होते। मैंने इमरान खान के साथ भी ट्रेवल किया, मैंने जवेद मियांदाद के साथ travel किया। हाँ, हमारे बचपन में तो ये बिल्कुल सादा होते थे, इनके पास इतने पैसे थे ही नहीं। भाई क्रिकेटर के पास कितने पैसे होते हैं यार, मतलब एक स्टार में काम कर लिया, 4-5 हजार रुपया मिल गया, इतना ही पैसा था। तो आप चेक कर लीजिए बिल्कुल। तो इकोनॉमी क्लास में जाते थे ये सारे। तो फिर बाद में पता नहीं क्या चेंजेस आई हैं, कहाँ से पैसे कैसे आए हैं, फिर तो बात ही बदल गई इन लोगों की। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? तो सिंपल क्लास पे जाया करते थे। अक्सर आप जा रहे होते थे, तो मुझे याद है, मैं तब शायद एफए में था या मैट्रिक में था, मैं कराची जा रहा था।
असल में उस जमाने में कराची जाने के लिए टिकट बड़ा सस्ता था, बाई एयर ना, गरीब आदमी चलाया था। वो इस तरह होता था कि जैसे कोई बाहर से आया, अमेरिका से आया, आपका रिश्तेदार, उसकी टिकट हमेशा लाहौर और कराची की भी होती थी, तो उसे कराची जाना भी नहीं। तो मैं जाके उससे कहता था अपनी टिकट में से वो वाले जो है ना लीफलेट, तो मुझे दे दो, कराची से जाने आने के। उसने नहीं जाना तो मुझे दे दो, वो दे देता था, दो कागज दे दिए। अब वो बंदा 45 साल का है, मेरी उम्र 15 साल है, तो मैंने वहां जाकर बोर्डिंग पार्ट देना, उन्होंने मुझे पास दे दिया था, चले जाने। टेररिज्म था नहीं, कोई चेक ही नहीं करता था। जहाज पे जाना ही बड़ा ऑनर था। कपड़े में अच्छे पहन लेता था, टाई शाई लगा ली था, तो सवाल ना करे। जाकर बोर्डिंग पास बनवाया, जहाज में बैठे कराची चले गए। वहां रिश्तेदारों से मिले 2-3 दिन, और चूंकि मुफ्त की टिकट थी वापस लगवाई था। ऐसा मैंने कई दफा किया है। मतलब मेरी एक बहन है, वो ब्याही हुई है एक ऐसी फैमिली में, वो 7 भाई हैं, सातों अमेरिका में। तो उन सातों ने माशाल्लाह आना होता था। तो मैंने कई दफा तो ऐसा किया है कि वो उधर अमेरिका वापस चला गया, मैं इधर कराची जा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग वही इनके पास, मैं फिर यूज कर लेता था फोटो। तो इस तरह कई दफा मैंने ट्रैवल किया, तो ये लोग तो ऐसे साथ बैठे होते थे। फिर बाद में एजेंसियों ने पैसे दिए इन लोगों को डट के, और फिर ये अमीर हो गए। सीधी बात है जी। तो जब बाद लोग कहते हैं मेम से पैसे आए हैं, मेरे खानदान में कई लोगों ने मेम से पैसे शादी की हुई, हमें पता है मेम क्या देती है, क्या देती है। गोरी कभी पैसे नहीं देती आपको, ये हमें बातें बनी। वो ब्लैक को व्हाइट करने का तरीका निकाल लेंगे, आपको भी निकाल लें, बाकी कुछ भी नहीं है। मेरी अपनी सगी मामी जो है वो आयरिश, जो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो आयरिश वूमन। इस तरह मेरा अपना कजन है, उसकी बीवी ब्रिटिश है। अभी हमारी एक फैमिली का बच्चा, उसने टर्किश औरत से शादी की है। तो वी नो वेरी वेल, ये हमें बातें होती हैं। बीवियों को हमेशा अपने पास से देना पड़ता है, चाहे गोरी हो, काली हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, जो मर्जी। तो ये बातें बड़े नहीं हुए, अल्लाह ताला ने खुश रखे हमें कर, बड़े अमीर हो गए ये, कैसे हुए ये अल्लाह को पता है, एकदम से ही हुए। अच्छा बच्चों, इकोनॉमी क्लास से एकदम ही जनाब कौन सी क्लास से पहुंचे। कुछ लोगों की मोहब्बत भी है, मोहब्बत भी है लोगों की, पैसा वैसे भी दे देते हैं, क्या हाल है ना जी। अच्छा बच्चों, तो अब बात ये हो गई कि डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर, किरायों का अंतर है। तो अब देखिए, एक रेलवे है, एक उबर है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें जरा देखना पड़ेगा कि जो आपका प्राइस डिटर्मिनेशन है वो तो आप इसी से ही करेंगे, मतलब मार्केटिंग की कोई किताब अगर आप पकड़ेंगे, उसके अंदर प्राइसिंग का जो चैप्टर है उसके अंदर ये पूरा चैप्टर शामिल है। वेलोसिटी ऑफ डिमांड, फिलिप कॉटलर की ले लेंगे, नील उसकी सॉरी आर्मस्ट्रांग की ले लेंगे, कोई ले लाजमी। अब फॉर फाइनेंस मिनिस्टर वो किस पे टैक्स लगाएगा? इनइलास्टिक पे, ठीक है जी। वो टैक्स लगाएगा जो जिसकी डिमांड इनइलास्टिक है। और गाइडेंस फॉर मोनोपोलिस्ट क्या है कि अगर तुम्हारी डिमांड इनइलास्टिक है तो प्राइस बढ़ा लो, अगर इलास्टिक है तो एडवर्टाइजिंग वगैरह कर लो। अच्छा, डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर भी ऐसे ही है। अच्छा, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। अगर हमारी चीजें जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्या चाहें, फर्ज करें आप एक्सपोर्टर है, आप क्या चाहेंगे जो चीज आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी डिमांड वही इलास्टिक हो गई, इलास्टिक हो, इलास्टिक हो। तो अगर हमारी चीजों की डिमांड ही इलास्टिक होगी तो क्या होगा, हम कीमतें बढ़ा सकते हैं। क्या हाल है बच्चों, है ना। इस वक्त सबसे महंगी चीज इलास्टिक प्राइस किन चीजों की, वेपन्स की। वेपन्स की डिमांड सबसे इनइलास्टिक है। अमेरिका लॉकहेड मार्टिन कहते हैं F-16 इतने का हम देंगे, तो पाकिस्तान तब भी ले लेगा, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी हम समझते हैं, हम उसके बहुत बड़े यूजर हैं। उसका एक बहुत बड़ा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है हमारे पास, ठीक है ना। तो हम तो दुनिया सारी में कहीं सेकंड हैंड F-16 भी मिल रहा हो खरीद के, तो हम उसकी मेंटेनेंस भी कर सकते हैं, हम उसको बेहतर और इम्प्रूव भी कर लेते हैं, क्योंकि वो हम यूजर है ना, उसके पुराने यूजर, ठीक है ना। तो इंडिया को तो लॉकहेड मार्टिन ने कहा तुम प्रोटेक्शन ले लो F-16, मुझे नुकसान होगा, उसकी वजह उनको ज्यादा आता है।
तो ये टेक्नोलॉजी लेने से हमें फायदा नहीं नुकसान। अच्छा बच्चों, अब क्या क्या बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो क्या होगा बताइए, जिस चीज की डिमांड इनइलास्टिक होगी वहां हमें फायदा होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी एक्सपोर्ट की डिमांड क्या है, क्योंकि जो हम चीजें बनाते हैं वो सब बनाते हैं, गारमेंट्स हो गए, कपास हो गई, पंखे हो गए, चिंची रिक्शे हो गए, रिक्शे भी एक्सपोर्ट करते हैं ना हम, तो ये सारी चीजें दुनिया भर में बनती है बड़े आराम से। डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिसेशन, अगर इकोनॉमिक रिसेशन हो तो हमेशा कारोबार कौन सा करेंगे, शाबाश, इकोनॉमिक रिसेशन में हमेशा बुनियादी जरूरियात बिकती रहती है, बुनियादी जरूरियात बिकती रहती है। तो कहता है कि आपको क्या चाहिए, ग्रेट रोल ऑफ द फर्म टू टेक रैशनल डिसीजन ड्यूरिंग द रिसेशन, velocity help firm to predict that which product with the what intensity will be hit during the recession, जब श्रिंक होगा तो तुम्हारा कौन कौन से प्रोडक्ट पे क्या क्या असर पड़ेगा, राइट बच्चों। तो पहली बात ये कि प्राइस डिटर्मिनेशन में हम देख लेंगे, जिस चीज की इलास्टिक होगी उसकी डिमांड नहीं बढ़ाएंगे, जो इलास्टिक होगी बढ़ा देंगे। फाइनेंस मिनिस्टर हमेशा उन चीजों पे टैक्स लगाएगा जिनकी डिमांड इनइलास्टिक है। अच्छा देखो, इनइलास्टिक में वो कौन सी चीजें कहता है, कहते हैं इनइलास्टिक में तंबाकू है, यानी सिगरेट वाला सिगरेट नहीं छोड़ेगा चाहे जितना मर्जी महंगा हो जाए, गालियां देता रहेगा पीता रहेगा। अच्छा जी, लग्जरी कार, लग्जरी अपार्टमेंट, अच्छा जी, उसके बाद क्या है, गाइडेंस फॉर मोनोपोलिस्ट, तो मोनोपोलिस्ट देखेगा कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक है तो महंगा कर देगा, इलास्टिक होगी तो एडवर्टाइजमेंट वगैरह करेगा। अच्छा, डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर, तो जो एयरलाइंस हम क्या करती हैं कि जो बिजनेस क्लास है उसकी टिकट बहुत हाई कर देती हैं, और जिस रूट पे उन्हें पता हर सूरत लोगों ने जाना है उसकी टिकट महंगी कर देती है। फॉर बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट, हम चाहते हैं कि हमारी जो एक्सपोर्ट मार्केट है वहां पे जो चीजों की डिमांड है वो इलास्टिक नहीं क्या हो, इनइलास्टिक हो, ठीक है जी। और डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग द इकोनॉमिक रिसेशन, तो आप असेस कर सकते हो मेरे कौन सा प्रोडक्ट कितना हिट होगा, राइट बच्चों। चलिए सही होगी बात, डन हो गया जी। चलो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अच्छा जी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन में क्या फर्क पड़ेगा, a percentage in demand due to percentage change in price, बताओ डिमांड की जगह क्या आ जाएगी, सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन ड्यू टू अ, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर भी क्या होगा बच्चों कि हमें स्केल बनाना पड़ेगा, वो स्केल कैसा होगा, एक होगा यूनिटी इलास्टिक, यूनिटी इलास्टिक में सप्लाई कर्व कैसा होगा, गैस करो जी बच्चों, ना स्टीप होगा ना फ्लैट होगा, और इलास्टिक में क्या होगा बच्चों, स्टीप, फ्लैट होगा, और इसको आप क्या कहेंगे, ग्रेटर देन 1, और इलास्टिक में स्टीप होगा और लेस देन, ये तो आप सीख जाएंगे, आपको मसला तो नहीं, बस सप्लाई कर ओरिजिन से खींचना है यहाँ से, ठीक है, राइट जी। तो यूनिटी में क्या होगा, ना स्टीप ना फ्लैट, और इलास्टिक में फ्लैट, और इन इलास्टिक में स्टीप। अच्छा, इसमें भी दो एक्सट्रीम होगी, एक इंफिनिटी इलास्टिक और एक जीरो इलास्टिक। जीरो इलास्टिक आप पढ़ चुके हैं, टमाटर पिछले चैप्टर में पढ़े थे, पेरिशेबल, ठीक है। और जो वेलोसिटी है इलास्टिक, इसकी एग्जांपल आज तो नहीं है हमारे पास, लेकिन जो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल गुड्स होती है उनकी डिमांड जो है वो इंफिनिटी, उनकी सप्लाई इंफिनिटी इलास्टिक हो जाती है। नो प्रॉब्लम जी, मुश्किल बात तो नहीं करनी। अब ये पांचों डायग्राम आपको आ गए, पांचों डायग्राम आपको, ना स्टीप ना फ्लैट, यूनिटी, अगर स्टीप हुई तो फ्लैट हुई तो, अगर पैरेलल टू एक्स हो गई तो पैरेलल टू ओ एक्स, एक्स एक्सिस, ठीक है, इंफिनिटी इलास्टिक, और अगर वर्टिकल हो गई तो जीरो इलास्टिक, ठीक है, राइट।
अब ये क्या है, ये वैगन व्हील बना दिया किसका, ये नीचे वाले ब्लैक किसके हैं, डिमांड के। ये डिमांड देखिए यहाँ पे क्या है, दरमियान में ये देखिए, अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये देखिए ये क्या है, शाबाश, ठीक है जी, ये देखिए ये क्या है, और ये क्या हो गई, जीरो। अब ऊपर देखेंगे तो क्या है बच्चों, ठीक है जी, प्राइस में पढ़ा था हमने, आपने प्राइस का पढ़ा था। वो बेटा प्राइस का इफेक्ट था शानी बच्चे, वो प्राइस का इफेक्ट था। इनकम को अलग पढ़ना है, आप याद रखो, हमारे पहले डायग्राम जो थे उसके अंदर यहाँ प्राइस थी, यहाँ क्वांटिटी थी। आज के डायग्राम में यहाँ इनकम है और इधर क्वांटिटी, राइट। मैंने बताया भी था कि प्राइस थोड़ी देर के लिए छोड़कर गई है और उसकी जगह यहाँ हमने इनकम रख दी है। तो जो पहले वाला आपने कहा है वो ये वाला था सिचुएशन, और जो दूसरे वाला मैंने डिस्कस किया वो ये वाला, ठीक है। हाँ भाई शानी, यस बोल, बात समझ आई है मुझे, क्या शानी बच्चा, शानी गुस्से में मुझे छोड़ के चला गया, शानी ने क्लास छोड़ी, चल रहा है शानी है इसमें है शानी, शानी बच्चे नाश्ता कर रहा है मेरे साथ है ना, बस उसने वॉल्यूम बंद कर दिया और कहा अम्मा लेक्चर तो समझ आ नहीं रहा है, तो नाश्ता बना के लाओ, नाश्ता करो। अच्छा बच्चों, अच्छा जी, अच्छा ऑनलाइन लेक्चर का भी अपना ही मजा है, घर वाले उठाते हैं, कंबल में बंदा बैठा होता है, एसी लगा हुआ है, साथ चाय चल रही है, साथ मेरा ऑन किया हुआ है, क्या बात है जी। अच्छा बच्चों, अब बात यह है कि ये वर्टिकल आ गया, सप्लाई कर, रेड वाले सप्लाई कर रहे हैं, ब्लैक वाले, तो ये ऊपर से देखिए ये क्या है, जीरो इलास्टिक, और इधर वाला इंफिनिटी। अच्छा डिमांड सप्लाई दोनों में ये कॉमन है, हॉरिजॉन्टल इंफिनिटी इलास्टिक है, वर्टिकल राइट है, दोनों में सेम चीज होगी ये तो, ठीक है। पैरेलल OX हो गए, पैरेलल OY हो गए। अच्छा ये देखिए ये वाला जो दरमियान में ये क्या है, और ये यूनिटी, और इसके दरमियान में ये क्या है, ये फ्लैट हो गया, और देखो ये क्या हो गया, ये स्टीप हो गया। अब जिस तरह आपने वहां डायग्राम बनाए थे 5, वैसे ही 5 हमने ऊपर बनाया, करेक्ट जी, इतना याद रहेगा, इतना याद रहेगा, ठीक है। कल हम आगे इसके फार्मूलास पकड़ेंगे और क्या करेंगे, डन कर देंगे इसको यार, इसमें इतना बड़ा काम कोई नहीं, डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं, फार्मूला पढ़ते हैं, डन कर देते हैं। कल थर्सडे है, अच्छा आप लोग कितने बजे फारिग हो जाएंगे, 10:15, उसमें मतलब मेरी क्लास लगी 10:30, नहीं अगर किसी बच्चे के कॉन्सेप्ट में मसला है तो बेशक आए स्टार्टिंग में, नहीं जाहिर है चैप्टर 1 से शुरू होगा वो, ठीक है। तो अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट में मसला है तो आ जाओ, उधर मसला नहीं, मैंने कौन सा रोकना। अच्छा लेकिन मसला ये है कि क्या आप मेरा इंतजार कर सकते हैं 11:30 बजे तक, कर लेंगे सारे बच्चे, सारे बच्चे नहीं, ऐसा करते हैं हम एक टेस्ट रख लेंगे चैप्टर 2 का, चैप्टर 2 का आप उसी जो टेस्ट सॉल्व करना, टेस्ट थोड़ी एक्सरसाइज कह देते हैं, टेस्ट से आपको डर लग रहा है, आप उतनी देर एक्सरसाइज सॉल्व करना, मैं क्लास पढ़ा लूंगा और क्लास के बाद मैं आपको डिस्कस कर लूंगा, राइट हो बात, क्या हाल है बच्चों, ठीक है जी, एक्सरसाइज डिस्कस कर लें आपके साथ, चलो कल एक एक्सरसाइज आपको भेज देते हैं, ठीक है जी। भाई याद कराना मुझे एक्सरसाइज, शाम को तुम्हारे पास होनी चाहिए, तो एक्सरसाइज आपको देते हैं, आपने सॉल्व करनी है और फिर आप उसको भी सॉल्व कराएंगे आपको, और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा। अच्छा अगर आपने चैप्टर 2 पर इतना काम कर लिया, एक एक्सरसाइज और सॉल्व कर दी, फिर बुक वाली भी सॉल्व कर दी, फिर तो मैं कहता हूँ आप शेर नहीं, आप बब्बर शेर बन सकते,
शेर तो बहुत छोटा होता है, यू कैन बी क्या हाल है ना, क्या हाल है। मैं तो वैसे जो पीछे बच्चे होते हैं ना इनको छिट्टा करूं, और जो गाड़ी वाले बच्चे होते हैं ना बब्बर शेर कहते हैं, वो शेर के बाहर होते हैं, तो ये छिट्टा है, ये शेर है। के बच्चों कौन बकरी, बकरी कौन है, बकरी कौन है।